Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the meninges of the brain and spinal cord. So without wasting our time, let's start the video. So पहले हम स्टार्ट करेंगे आखिर ये meninges होते क्या हैं। तो बेसिकली हमें ये बात पता है कि जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है दोनों के दोनों ही हमारे एक बोनी स्ट्रक्चर से कवर होते हैं। जैसे ब्रेन को जो कवर करता है बोनी स्ट्रक्चर उसे हम स्कल बोलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को जो कवर करता है उसे हम वर्टिब्रा बोलते हैं। तो ये जो मेनिंजेस होते हैं ये फर्दर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि ये क्या होते हैं, जैसे स्कल और ब्रेन के बीच में एक मेम्ब्रेनस जो इसे फर्दर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उसे क्या बोलते हैं, एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। जो कि हमारा ब्रेन और स्कल बोन के बीच में होगा और स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रा के बीच में होगा। तो इसे एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हमारा जो meninges ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय द 3 लेयर ऑफ टिश्यू द meninges, जो कि क्या है, एक मेम्ब्रेनस कवरिंग है जो फर्दर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। एक तो ये बोनी स्ट्रक्चर से कवर पहले से ही प्रोटेक्टेड रहता है, ब्रेन को करता है स्कल और स्पाइनल कॉर्ड को करता है वर्टिब्रा। और एक फर्दर प्रोटेक्शन जो है, एक जो फर्दर मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन जो है उसे हम क्या बोल रहे हैं, मेनिंजेस बोल रहे हैं, जो कि 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है। मेनिंजेस provide further protection lying between the skull and the brain and vertebra and the spinal cord। तो बेसिकली अगर इस डायग्राम को अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस डायग्राम में यहाँ हमारा क्या है, ये ब्रेन है, यहाँ हमारा ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है और इसके सबसे आउटर में ये हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के आउटर में वर्टिब्रल कॉलम है और ये जो ब्रेन है, ब्रेन के सबसे आउटर में हमारा क्या है, स्कल है। और ये जो स्कल और ये ब्रेन के बीच में जो ये रेड लाइन जो आपको दिख रही है ये क्या है, मेनिंजेस है। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल के बीच में हमारे क्या है, ये मेनिंजेस और का स्कल और हमारे ब्रेन के बीच में भी क्या है, हमारी मेनिंजेस। तो मेनिंजेस बेसिकली हमारी क्या होती है, 3 लेयर्ड मेम्ब्रेनस जो कि फर्दर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर मेनिंजेस की बात करें तो इसके 3 लेयर कौन कौन से होते हैं, ड्यूरा मैटर होता है जो कि आउटर लेयर होती है, उसके बाद एरेकनॉइड मैटर होता है जो मिडल लेयर होती है और जो पाया मैटर होता है ये इनर मोस्ट लेयर होती है। पाया मतलब होता है सॉफ्ट, तो ये बेसिकली सॉफ्ट होती है बहुत, और वही ड्यूरा मैटर बहुत हार्ड होती है क्योंकि ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। तो ड्यूरा मैटर और एरेकनॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस देखने को मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। और जो एरेकनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस देखने को मिलता है उसे बोलते हैं हम सब एरेकनॉइड स्पेस। और इस सब एरेकनॉइड स्पेस में हमारा क्या फील्ड होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसके अलावा एक और स्पेस होता है जिसे हम एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब हम एक एक करके तीनों लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ड्यूरा मैटर की हमारी 2 लेयर होती है। ड्यूरा मैटर हमारे फर्दर इसके पास 2 लेयर होती है, एक होती है आउटर पेरिओस्टियल लेयर और इनर मेनिंजियल लेयर। जो आउटर पेरिओस्टियल लेयर होती है वो किसके पास होती है, अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, वो बोन स्कल के पास होती है, जो हमारा बोनी कवरिंग है उसके पास होती है पेरिओस्टियल लेयर। और ये बहुत टफ होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये कनेक्ट करती है मेनिंजेस को किससे, स्कल एंड वर्टिब्रा से। वहीं और अगर मैं आपको इस डायग्राम से दिखाऊं, ये देखो ये वाला डायग्राम, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एकदम आउटर में क्या है, हमारा स्कल है ना। अब स्कल के इधर जो इस मेनिंजेस, अब ड्यूरा मैटर क्या है, हमारे ड्यूरा मैटर की फर्दर 2 लेयर है, एक मेनिंजियल ड्यूरा है और एक पेरिओस्टियल ड्यूरा है। पेरिओस्टियल ड्यूरा हमारा इस मेनिंजियल लेयर को किससे, स्कल से कनेक्ट कर रहा है, टफ है एकदम। और दूसरा क्या है हमारा, ये मेनिंजियल ड्यूरा है जो मेनिंजेस के पास है। ठीक है, तो ड्यूरा मैटर की 2 लेयर है, पेरिओस्टियल ड्यूरा और मेनिंजियल ड्यूरा। इसके बाद क्या है हमारा, एरेकनॉइड मैटर है और एरेकनॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में जो ये स्पेस है ये क्या होगा, हमारा सब ड्यूरल स्पेस। और ये जो एरेकनॉइड एकदम इनर मोस्ट में हमारा क्या है, पाया मैटर। पाया मैटर के बाद क्या हमारा ब्रेन, तो ब्रेन के जस्ट ऊपर हमारा क्या है, पाया मैटर। और पाया मैटर और एरेकनॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस है उसे हमने क्या बोला, सब एरेकनॉइड स्पेस। सब एरेकनॉइड स्पेस में क्या फील्ड है,
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो बेसिकली हमने देखा ड्यूरा मैटर की दो लेयर है, एक पेरिओस्टियल लेयर है और एक मेनिंजियल लेयर है। ठीक है, तो पेरिओस्टियल लेयर के बारे में तो बता दिए, टफ होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की होती है, और ये मेनिंजियल लेयर को किससे, स्कल और वर्टिब्रा से कनेक्ट करने का काम करती है। अब अगर हम किसकी, मेनिंजियल लेयर की बात करें, तो मेनिंजियल लेयर में बेसिकली क्या होती है, फॉर्म्स द इनर मेनिंजियल लेयर जो है हमारी ड्यूरा मैटर की, basically forms the infolding that divide the cranial cavity into the different compartment support various subdivision of the brain। तो हमें पता है कि ब्रेन के बहुत सारे सब डिवीजन होते हैं, तो इनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो इनर मेनिंजियल लेयर होती है उसमें कई सारे फोल्ड्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो क्रेनियल कैविटी होती है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है। वो देखते हैं कैसे होता क्या है कि हमारे ब्रेन में क्या होता है, सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम के पास दो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, ऐसी सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम के का भी हमारे पास राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर होता है और लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर होता है। तो ये जो कंपार्टमेंट है इसको डिवाइड कौन करती है, हमारी इनर मेनिंजियल लेयर। ये इनर मेनिंजियल लेयर क्या करती है, फोल्डिंग्स फॉर्म करती है, जैसे कि इसमें दिख भी रहा होगा, यहाँ एक इनफोल्डिंग दिख रही होगी, यहाँ इनफोल्डिंग दिख रही होगी। तो ये जो इनफोल्डिंग है ये कौन फॉर्म करता है, ये ड्यूरा मैटर की जो इनर मेनिंजियल लेयर है। और ये हमारे तीन तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो जो राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जो इनर मेनिंजियल लेयर की फोल्डिंग डिवाइड करती है उसको बोलते हैं फार्क सेरिब्राई। जो बिटवीन द सेरिबेलर हेमिस्फीयर, जो लेफ्ट सेरिबेलम और राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर को जो डिवाइड करती है उसको बोलते हैं फार्क सेरिबेलाई। और एक है राइट सेरिब्रल और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को डिवाइड कर रहा है, एक राइट सेरिबेलर और लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर को डिवाइड कर रहा है। तो जो राइट सेरिब्रल और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को डिवाइड कर रहा है उसे फार्क सेरिब्राई बोल रहे हैं, और जो राइट सेरिबेलर और लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर को डिवाइड कर रहा है उसको बोल रहे हैं फार्क सेरिबेलाई। बिटवीन द सेरिब्रम और सेरिबेलम भी हमारे पास एक और फोल्डिंग होती है जो कि हमारी क्या होती है, ट्रांसवर्स होती है, ये वाली। ये जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और यहाँ सेरिबेलर हेमिस्फीयर है, इन दोनों के बीच में जो हमें एक और देखने को मिल रहा है, इनफोल्डिंग देखने को मिल रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, टेंटोरियम सेरिबेलाई। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंटोरियम सेरिबेलाई। तो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, तो बेसिकली जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेरिबेलर हेमिस्फीयर से जो इनफोल्डिंग हमें मेनिंजियल लेयर की इनफोल्डिंग डिवाइड कर रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं, टेंटोरियम सेरिबेलाई। उसको क्या बोले, टेंटोरियम सेरिबेलाई। तो ये भी हो गया। और बेसिकली इन दोनों लेयर, ये जो आउटर पेरिओस्टियल लेयर है और जो इनर मेनिंजियल लेयर है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस देखने को मिल रहा है बिटवीन द टू लेयर, हमें क्या देखने को मिलते हैं, उसमें क्या होता है, उसे क्या, जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, वीनस साइनसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीनस साइनसिस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, वेन्स होते हैं जो क्या करता है, दीज वेन्स ड्रेन ब्लड फ्रॉम द ब्रेन टू द हार्ट। ये हार्ट तक ब्रेन से जो ब्लड है उसको हार्ट तक पहुंचा देते। तो ये जो इनफोल्डिंग है बेसिकली, तो वहां पर एक स्पेस क्रिएट हो रहा है ना, जहां पेरिओस्टियल और इनर मेनिंजियल लेयर के बीच में, तो वहां क्या फॉर्म हो रहा है, वहां बिटवीन टू लेयर जो स्पेस फॉर्म हो रहा है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वीनस साइनसिस। उसको हम क्या बोलते हैं, वीनस साइनसिस बोलते हैं। और ये जो वीनस साइनसिस होते हैं ये क्या करते हैं, इसके अंदर वेन्स होते हैं जिसके थ्रू जो ब्लड है ब्रेन से हार्ट तक जाता है। और ये जो वीनस साइनसिस होते हैं ये बेसिकली दो होते हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास फार्क सेरिब्राई कि में क्या होता है, हमारे पास फॉर्म करता है, जो फार्क सेरिब्राई है वो क्या फॉर्म करता है, सुपीरियर सजाइटल साइनसिस। और जो टेंटोरियम सेरिबेलाई है वो क्या फॉर्म करता है, स्ट्रेट एंड ट्रांसवर्स साइनसिस।
तो बेसिकली क्या हुआ, अगर मैं एक और बार बताऊं ड्यूरामेटर लेयर के बारे में, तो बेसिकली जो ड्यूरामेटर लेयर है उसके दो लेयर हैं, एक आउटर पेरिओस्टियल लेयर और एक इनर मेनिंजियल लेयर। जो आउटर पेरिओस्टियल लेयर है वो क्या है, हमारा टफ है, फाइब्रस है, कनेक्ट करता है मेनिंजेस को स्कल एंड वर्टिब्रा से। और जो इनर मेनिंजियल लेयर है वो क्या फॉर्म करता है, इनफोल्डिंग फॉर्म करता है और डिवाइड करता है क्रेनियल कैविटी को इनटू द डिफरेंट कंपार्टमेंट एंड सपोर्ट करता है वेरियस सब डिवीजन ऑफ ब्रेन। अब ये तीन है हमारे, एक है जो बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर है जिसे फाक्स सेरिब्राई बोल रहे हैं, एक है जो बिटवीन सेरिबेलर हेमिस्फीयर है जो जिसे हम फाक्स सेरिबेलाई बोल रहे हैं, और एक हमारा बिटवीन द सेरिब्रम और सेरिबेलम है जिसे हम टेंटोरियम सेरिबेलाई बोल रहे हैं। और बेसिकली यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, और इन दोनों ही लेयर के बीच में हमें क्या देखने को मिलते हैं, जो स्पेस देखने को मिलता है वहां पर हमारे पास क्या होता है, वीनस साइनसेस होते हैं। बिटवीन द टू लेयर वीनस साइनसेस आर प्रेजेंट, जिसके अंदर हमारे क्या है, वेन्स है, और दीज वेन्स ड्रेन ब्लड फ्रॉम द ब्रेन टू द हार्ट। और ये वीनस साइनसेस कौन कौन से हैं, एक हमारा फाक्स सेरिब्राई जो है वो क्या फॉर्म कर रहा है, सुपीरियर सजाइटल साइनसेस, और टेंटोरियम सेरिबेलाई फॉर्म करता है स्ट्रेट एंड ट्रांसवर्स साइनसेस। तो बेसिकली हमारे जो दो वीनस साइनसेस हैं, एक तो ये फाक्स सेरिब्राई जो क्या फॉर्म कर रहा है, सुपीरियर सजाइटल साइनसिस, एकदम सुपीरियर में है ना, और एक दूसरा हमारा क्या है, टेंटोरियम सेरिबेलाई, ये क्या फॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट एंड ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स है ना, ट्रांसवर्स साइनसिस। तो ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अगली लेयर की तरफ। अब एरेकनॉइड मैटर की बात करें तो इसके बारे में हमें सिर्फ 5 पॉइंट जानने हैं, कौन कौन से हैं। तो एरेकनॉइड मैटर जो है वेब लाइक होता है, मिडल फाइब्रस लेयर कनेक्ट द ड्यूरा मैटर एंड द पेया मैटर। पता है ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच में होता है यह हमारा एरेकनॉइड मैटर, तो ये कनेक्ट करता है ड्यूरा मैटर एंड पाया मैटर को, सेपरेटेड फ्रॉम द ड्यूरा मैटर बाय द सब ड्यूरल स्पेस जिसमें सीरस फ्लूइड होता है, एंड सेपरेटेड फ्रॉम द पाया मैटर बाय द सब एरेकनॉइड स्पेस जिसमें सीएसएफ फील्ड होता है। Accompanies the inner layer of the dura mater in the formation of the falx cerebri, और ये भी falx cerebri के फॉर्मेशन में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Accompanies the inner layer of dura mater in the formation of falx cerebri and falx cerebelli and tentorium cerebelli, प्रोजेक्शन कॉल्ड एरेकनॉइड ग्रेन्युलेशन। इसमें प्रोजेक्शंस भी देखने को मिलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, एरेकनॉइड ग्रेन्युलेशंस, जो किसमें हेल्प करते हैं, रिमूविंग द सीएसएफ फ्रॉम द सब एरेकनॉइड स्पेस इनटू द ड्यूरा मैटर वेयर इट इज रीएब्सॉर्ब्ड। अब अगर हम पेया मैटर की बात करते हैं, पाया मैटर की बात करते हैं, दिस इज द फाइब्रस डेलिकेट मेम्ब्रेन इम्परमिएबल टू फ्लूइड इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हैज अ रिच सप्लाई ऑफ द ब्लड वेसल्स, न्यूट्रिएंट टू द नर्वस टिश्यू, इसमें बहुत रिच ब्लड सप्लाई होती है। लाइन्स द गाराई एंड फिशर्स ऑफ द ब्रेन, कंटेन्स द कोरोइड प्लेक्सिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड इपेंडाइमर। इपेंडाइमर ये सब किस में हेल्प करेंगे, सीएसएफ के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोरोइड प्लेक्सिस होगा तो ये किसके प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, दैट प्रोड्यूसेस द सीएसएफ कोरोइड प्लेक्सिस में भी क्या क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी एंड इपेंडाइमल सेल्स दैट प्रोड्यूस सीएसएफ present in the ventricles of the brain। अब एरेकनॉइड और पाया मैटर को कंबाइनली क्या कहा जाता है, लेप्टोमेनिंजिस। तो एरेकनॉइड और पाया मैटर को क्या बोला जाता है, लेप्टोमेनिंजिस बोला जाता है, लेप्टोमेनिंजिस बोला जाता है। और मैंने अभी बताया था एक एपिड्यूरल स्पेस या फिर एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस क्या होता है, इज अ potential space between the inner aspect of the skull and the endosteal layer of the dura mater। तो बेसिकली पोटेंशियल स्पेस का मतलब ये होता है कि कोई दो लेयर बहुत ही एकदम क्लोज सिचुएटेड है, और इतने क्लोज है कि उसके बीच में ना के बराबर स्पेस है, बट उसके अंदर पोटेंशियल है कि स्पेस जनरेट
हो सकता है। तो इस तरीके के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम फंक्शंस की अगर हम इसके बात करते हैं, तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये किस में हेल्प करेगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, प्रोड्यूस CSF cerebrospinal fluid is shock absorber and maintain the uniform प्रेशर। तो बेसिकली ये प्रोड्यूस, इसके अंदर मैंने बताया अभी पैरामीटर के पास क्या होता है, कोरोइड प्लेक्सिस होता है जो CSF प्रोड्यूस करता है। तो ये बेसिकली मेनिंजेस CSF के प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहे हैं। और CSF का फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर होता है, यूनिफॉर्म प्रेशर मेंटेन करके रखता है ना। तो एक तरीके से ये हमारे इस चीज में भी हेल्प कर रहा है। तीसरा क्या है, ये फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। तो बताया था अभी पायोमीटर जो है वो इम्परमिएबल लेयर है, तो एक तरीके से ये क्या फॉर्म करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर भी फॉर्म करता है मेनिंजेस। अगर हम इसके क्लिनिकल एनाटॉमी की ओर चलें, कई सारे कंडीशंस में हमें, कई सारी इन्वेस्टिगेशंस में हमें क्या चाहिए होता है, बेसिकली CSF चाहिए होता है उसके बायोकेमिकल एनालिसिस करने के लिए। तो उसके लिए हमें CSF निकालना पड़ेगा। तो ये CSF अगर हमें निकालना पड़े तो हम कैसे निकालते हैं, तो ये एक बार देख लेते हैं। क्लिनिकल एनाटॉमी में हमें ये देखना है। तो ये जो CSF है इसको हम 3 मेथड से निकाल सकते हैं। कौन कौन से हैं, लंबर पंक्चर, सिस्टर्नल पंक्चर और वेंट्रिक्यूलर पंक्चर। कौन कौन से, लंबर पंक्चर, सिस्टर्नल पंक्चर और वेंट्रिक्यूलर पंक्चर। जिसमें से जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ हमें लंबर पंक्चर पढ़ना है, क्योंकि यही मोस्ट कॉमन और इजीएस्ट मेथड होता है CSF को निकालने का। तो लंबर पंक्चर में हम क्या करते हैं, लंबर पंक्चर के लिए पहला बात क्या है, इज द इजीएस्ट मेथड एंड इज कॉमनली यूज्ड। इजीएस्ट है तभी कॉमनली यूज हो रहा है। एंड इट इज डन बाय पासिंग needle in the interspace between the third and fourth lumbar spine। ठीक है, biochemical analysis of CSF is of diagnostic value in various disease। तो बेसिकली लंबर पंक्चर से निकालते, कैसे निकालते हैं, तो हम नीडल को पास करते हैं इंटरस्पेस बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ लंबर स्पाइन, और फिर हम उस CSF का बायोकेमिकल एनालिसिस करते हैं, जिससे हम वेरियस डिसीजेज में उसको आइडेंटिफाई करने में हम यूज करते हैं। इसके अलावा हमारा लंबर एपिड्यूरल स्पेस में क्या करते हैं हम, तो बेसिकली द एपिड्यूरल स्पेस is the space between the vertebral canal and the dura mater। तो बेसिकली ये क्या है, वर्टिब्रल कैनाल एंड ड्यूरा मैटर के बीच का स्पेस है, उसे मैंने अभी भी बताया भी था एपिड्यूरल स्पेस क्या होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसी एपिड्यूरल स्पेस जो होता है, ये एपिड्यूरल स्पेस इज यूटिलाइज्ड फॉर गिविंग द एनेस्थीसिया। जब भी कोई सर्जरी होती है और हमें एनेस्थीसिया वगैरह देना होता है तो हम इसी एपिड्यूरल स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। एपिड्यूरल स्पेस इज यूटिलाइज्ड फॉर गिविंग द एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिया। निडल शुड बी रीच only in the epidural space, not deep to it in the dura mater। एकदम ड्यूरा मैटर को पास नहीं करना चाहिए, मतलब एपिड्यूरल स्पेस में ही रहना चाहिए। और इसी के थ्रू हम क्या देते हैं, और इसी के थ्रू हम जो लंबर एपिड्यूरल स्पेस है उसके अंदर ही हम क्या देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं। क्या देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं। इसके बाद हमारी एक और क्लिनिकल कंडीशन क्या है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ये जो मेनिंजाइटिस है, नाम से पता है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द पाया मैटर एंड द आर्गेनॉइड मैटर इज नॉन एज मेनिंजाइटिस। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द, बेसिकली मेनिंजाइटिस क्या होता है, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, मेनिंजेस मतलब मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द पाया मैटर एंड द आर्गेनॉइड मैटर इज नॉन एज meningitis and it is characterized by fever, marked headache, neck rigidity and a changed biochemistry of CSF। इसी में हमें एक और कंडीशन पढ़नी है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेपिलोइडीमा। इसमें क्या होता है, जो हमारे सब एरेकोनॉइड स्पेस होता है
उसकी जो एक्सटेंशंस होती हैं वो ऑप्टिक नर्व तक होती है बैक ऑफ द आई के। अब होता क्या है, कई बार जो CSF का जो प्रेशर है वो कंप्रेस करता है वॉल ऑफ द रेटिनल वेन लीडिंग टू द फॉरवर्ड बल्जिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क विद ओडीमा ऑफ द डिस्क। Edema of the optic disc is known as papilloedema and it can be viewed by the ophthalmoscope। तो बेसिकली एडीमा का मतलब पता ही चल गया, एक तरीके से ये ऑप्टिक एडीमा होता है। ऑप्टिक एडीमा होता क्या है इसमें, पेपिलोएडीमा में the subarachnoid space sends the extension along the optic nerve till the back of the eyeball, increased CSF pressure compresses the wall of the retinal vein leading to the forward bulging। अब क्या CSF का प्रेशर बढ़ता जाएगा, इस वजह से फॉरवर्ड बल्जिंग हो जाएगी ऑप्टिक डिस्क की विद ओडीमा ऑफ द डिस्क, और इसी ओडीमा ऑफ द ऑप्टिक डिस्क को हम क्या बोल रहे हैं, पेपिलोएडीमा बोल रहे हैं। और इसको हम कैसे देख सकते हैं, तो ऑप्थेल्मोस्कोप से हम इसे देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।